Hey, good evening, guys. Dr. Ashutosh here, and welcome back to my channel. So, guys, today आज मैं आपको एक बीमारी के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत कॉमन है हमारे बीच पे, हमारे इंडियन सोसाइटी में बहुत कॉमन है, विशेष करके आजकल ग्रामीण इलाके के साथ साथ आजकल ये जो है वो शहरी इलाके में भी बहुत कॉमन है। तो ये जो बीमारी है वो है खून की कमी, जिसको अंग्रेजी में जो है वो एनीमिया बोलते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले एनीमिया के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा यही रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मेरे चैनल को प्यार दें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको कंटेंट्स अच्छे लगते हैं, अगर यूज़फुल लगते हैं, तो अपने रिलेटिव के साथ साथ या इन उन लोगों को जिनका ज़रूरत है इसका, उनको भी शेयर करें। तो एनीमिया के बारे में जानते हैं। एनीमिया क्या है? एनीमिया जो होता है वो मेनली एक जो है वो खून की कमी की बीमारी होती है। खून की कमी जो होता है वो मतलब कि बॉडी में जो भी ऑक्सीजन कैरिंग सेल्स होते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन जिसको बोलते हैं, तो इसकी जो होती है वो बॉडी में कमी होने लगती है, आयरन की कमी होने लगती है, तो उसकी वजह से एनीमिया होता है। बेसिकली जब हीमोग्लोबिन जो होता है वो डाउन होता है और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होती है वो ब्लड की जो होती है वो कम होने लगती है, तो उसकी वजह से एनीमिया होता है। एनीमिया का कारण क्या क्या होता है इसके बारे में बात करें तो एनीमिया का जो है वो बहुत सारा कारण है। आज के टाइम में लोगों की लाइफ स्टाइल है, मॉडर्न सोसाइटी में लोगों का बदलता हुआ फूड कल्चर है, लोगों का खान पीन रहन सहन इसके ऊपर है काफ़ी डिपेंडेंट। दूसरा चीज़ है आज के सोसाइटी में जो भी हम खाद्य प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, इसमें आयरन सप्लीमेंट्स का सही से ना मिल पाना, ये भी एनीमिया का एक बड़ा कारण है कहीं ना कहीं। दूसरा चीज़ है अगर कोई इंसान किसी बीमारी से लंबे समय से जूझ रहा है, जैसे अगर कोई इंसान गैस्ट्रिक का पेशेंट है, जैसे पेट का मरीज है, उसको अल्सर की बीमारी है, बार बार उसके टॉयलेट में उसके मल में खून आ रहा है, या फिर उसको अंदर में कहीं रक्तस्राव हो रहा है पेट में, तो ये भी एनीमिया का एक कारण हो सकता है। दूसरा है कि इसका और भी कारण है, अगर पेशेंट जो है वो कैंसर का रोगी है, उसका केमोथेरेपी चल रहा है, तो उसमें भी जो है वो एनीमिया होने का चांस होता है। कुछ कुछ कैंसर की दवाई भी होती हैं जिसकी वजह से हो सकता है। तीसरा कारण होता है कि अगर कोई गर्भावस्था में औरत है, गर्भावस्था में क्या होता है कि आपको जो न्यूट्रिशन औरत को मिल रहा होता है उसमें उसको और उसके बच्चों को, मतलब कि आपका जो बॉडी का न्यूट्रिशन होता है वो दोनों पार्ट में डिवाइड हो जाता है, मतलब कि वो और उसके बच्चे दोनों में, तो ये भी एक कारण होता है। उसके बाद मेंस्ट्रुएशन जो है, जिसको आप माहवार बोलते हैं, जो पीरियड्स आते हैं उसमें अधिक अगर क्या कहा जाता है ब्लड लॉस होता है, तो वो भी एक कारण है। अगर आपको कहीं पे चोट लगा है, आपका घाव भर नहीं रहा है, वहाँ से लगातार ब्लड निकल रहा है, तो वो भी एक कारण है। इसके बाद इसका जो और कारण है वो है कि अगर कहीं पे कोई पे भी सर्जरी हुई है, वहाँ का या तो स्ट्रिच खुल गया है, अगर अंदर का किसी का सी सेक्शन का ऑपरेशन हुआ है, मतलब सर्जिकल प्रेगनेंसी का ऑपरेशन हुआ है, तो उसमें अगर टाका खुल गया है, या अगर कोई पेट का ऑपरेशन बड़ा हुआ है उसमें अगर टाका खुल गया है, ब्लड का लॉस हो रहा है, तो वो भी एनीमिया का कारण है आपका। और भी कई सारे हैं एनीमिया का कारण, लेकिन मुख्यतः ये है आपके एनीमिया का कारण। और भी है कि आपको आंत का कैंसर हो गया है, या फिर आपको पेट का कैंसर हो गया है, या तो ग्रास नली का कैंसर हो गया है, तो उसमें भी। लेकिन ये सब जो है वो बड़े कारण हैं। इम्पॉर्टेंट हमारे लेवल का जो है वो कैंसर वगैरह तो छोड़ दीजिए, वो बड़ा कारण है। इम्पॉर्टेंट कारण यही है कि कोई घाव है वो भर नहीं रहा है, लगातार ब्लड का लॉस हो रहा है, या फिर हम सही से डाइट नहीं ले पा रहे हैं, जो ले रहे हैं उसमें आयरन की मात्रा नहीं है ठीक, या फिर गर्भावस्था के दौरान हो गया आयरन का लॉस। इसीलिए प्रेग्नेंट वुमेन को जो है वो कोई भी डॉक्टर होता है तो आयरन की टैबलेट ज़रूर देता है। तो ये सब तो है ही दोस्तों। अब हम जानते हैं एनीमिया का लक्षण क्या क्या होता है। सबसे पहले जो एनीमिया का लक्षण होता है, मतलब कि जो देखा जाता है पेशेंट में, उसका आँख, जैसे ये नीचे वाला हिस्सा होता है, ये हमारा लाल होता है। अगर आप किसी एनीमिक पेशेंट को देखेंगे तो उसका आँख बिल्कुल सफ़ेद रहेगा। नाखून जो होता है जिसमें आप खून देख रहे हैं ऐसे लाल रहता है, एनीमिक पेशेंट में वो सफ़ेद रहेगा। उसके बाद कई कई बार होता है कोइलोनेकिया, एक कंडीशन होता है जिसमें नाखूनों के चंद्रनुमा आकार बन जाता है, वो भी एक होता है।
जीभ जो होता है वो उतना लाल नहीं रहता है, वो सफ़ेद हो जाता है, वो भी एक लक्षण होता है। उसके बाद लक्षण है कि लगातार चक्कर आ रहा है पेशेंट को। उसके बाद मैंने आपको बताया कि हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से, हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है उसकी कमी है, तो सांस फूल रहा है, हृदय को ठीक से रक्त नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है प्रॉपर अवस्था में, तो धड़कन बढ़ जा रही है, ये भी एक लक्षण है। हाथ पांव दर्द हो रहा है पेशेंट का, ये भी एक लक्षण है। कई बार बेहोश हो जा रहा है पेशेंट, ये भी एक लक्षण है। थोड़ा सा काम करने के बाद उसको थकावन होने लग रहा है, ये भी एक लक्षण है पेशेंट का, जो कि एनीमिया का की ओर संकेत देता है। जबड़ों में भी हम देखते हैं कि कई बार जो लालिमा होती है वो खत्म हो जाती है, शरीर जो है वो हल्का हल्का पीला पड़ने लगता है। पीला दो कारण से होता है, या तो पीलिया है या तो एनीमिया है। उसके बाद जो हम डेंटल में देखते हैं, पेशेंट के जीभ का कलर देखते हैं, जैसे मेरे जीभ का कलर पिंक है, पेशेंट का नहीं रह जाता है। मस्कूर का कलर देखते हैं, मेरा बिल्कुल पिंक है पर पेशेंट का नहीं रह जाता है, एनीमिया वाले पेशेंट का। तो ये सारे लक्षण होते हैं। पेशेंट को सिर दर्द होता है, चक्कर आता है, ये सब एनीमिया के लक्षण हैं। अब आते हैं कि एनीमिया की जांच कैसे करें, एनीमिया कैसे पता चलेगा। एनीमिया जो है वो आपका एक जांच होता है कंप्लीट ब्लड काउंट करके, जिसमें आपको पता चलेगा आपका हीमोग्लोबिन कितना है, आपको पता चलेगा आपका प्लेटलेट कितना है, आपको पता चलेगा उसमें आपका आरबीसी, मतलब कि वही आरबीसी सेल्स जब घटने लगते हैं तो एनीमिया होने लगता है, या हीमोग्लोबिन कम होगा तो एनीमिया होगा। आरबीसी कितना है, समझ रहे हैं। हीमोग्लोबिन जो होता है वो मेल में जो होता है, अगर आपका 12 से 15 ग्राम पर डीएल है तो आपका नॉर्मल है। फीमेल के लिए ये 12 से 14 होना चाहिए, तो ये नॉर्मल है। इसके बाद अगर क्या कहा जाता है, रेड ब्लड सेल्स की बात करें, अगर ये आपका 3 लाख 3.5 लाख है तो ये नॉर्मल है, तब आप ठीक है। अगर इससे कम है तो आपको एनीमिया है। अब बात करते हैं कि एनीमिया ठीक कैसे होता है। दोस्तों, एनीमिया जो होता है वो ठीक हम घरेलू नुस्खे से भी कर सकते हैं। मैं आपको कुछ घरेलू नुस्खा शेयर करता हूँ जिससे आप एनीमिया ठीक कर सकते हैं। सबसे पहला है कि आप सुबह उठकर 1 गिलास जो है वो पानी लीजिए, उसमें आधा नींबू गाड़िए और शहद मिलाइए 1 चम्मच, और उसको पीजिए रोज सुबह। ऐसा करने से आपका ब्लड लेवल ठीक हो जाएगा। दूसरा चीज़ है पालक खाइए। पालक में आपका विटामिन सी होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन B9 होता है, आयरन होता है, वो सबसे अच्छा स्रोत होता है। तो जो लोग भी पालक खाते हैं उनके में खून की कमी नहीं होती है। इसके अलावा जो है वो आप खा सकते हैं, संतरा खाइए जिसमें विटामिन सी बहुत होता है। उसके बाद आप मौसमी का जूस पीजिए, अनार का जूस पीजिए। अनार के जूस में थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के पियेंगे ना, तो फिर इससे आपका खून का लेवल तो ठीक होगा ही, साथ ही साथ क्या होगा, आपका दिमाग भी तेज होगा। चुकंदर के जूस में एक चम्मच जो है वो शहद डाल के पीजिए। चुकंदर के जूस में एक चम्मच शहद डालने से खून तेजी से बढ़ता है। कॉर्न, मक्का जो होता है उसको उबालिए। मक्का उबालने के बाद आप क्या करेंगे, मक्का उबालिए, उसके बाद मक्का उबालने के बाद उसको या तो खाइए या फिर भून कर मक्के को खाइए, उससे भी बढ़ता है। सोयाबीन की जो फली होती है उसको रात में भिगो कर रखिए, सवेरे खाइए। सोयाबीन की सब्जी खाइए। ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करिए जिसमें विटामिन ए और सी बहुत मिलता है, जैसे संतरा है, नींबू है। उसके बाद आपका पालक है, पालक खाइए खूब, हरी सब्जियां जितनी हो सकती है उतनी खाइए। उसके बाद अनार का जूस पीजिए। ये सब तो है ही दोस्तों। इसके अलावा अब हमें क्या नहीं खाना है एनीमिया में ज़्यादा। एनीमिया में जितनी भी डेयरी प्रोडक्ट है, जैसे पनीर है, दूध है, कैफीन प्रोडक्ट है, जैसे चाय है, कॉफ़ी है, इसका यूज ज़्यादा नहीं करना है। कैफीन जो होता है वो आपका इससे तनाव बढ़ता है। तनाव भी एक आपके रेड ब्लड सेल्स कम होने का कारण होता है, जो कि एनीमिया का आगे चल के कारण बनता है। कैफीन कम करिए। जो भी आपके ये सब प्रोडक्ट्स हैं उनको कम करना है। तेल मसाला ज़्यादा नहीं खाना है एनीमिया में। ऐसा नहीं है कि आपको एनीमिक है, आप हेल्दी खाना छोड़ के आप खूब सारा तेल मसाला खाएं, वो चीज़ नहीं खाना है। तीसरा चीज़ है कि शारीरिक श्रम तो करना है लेकिन थोड़ा कम करना है। अगर गर्भावस्था है, खून की कमी है, तो ज़्यादा शारीरिक श्रम ना करें, ये घातक होगा।
इसके बाद आपको जो है वो साबुत अनाज जो है वो नहीं खाना है, जैसे जौ है, मक्के का आटा है, ये सब नहीं खाना है। आप जानते हैं अगर एनीमिया है तो उसका गर्भावस्था पे क्या रोल है। अगर एनीमिया है, अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट है तो उसको जो है 3 कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। या तो बच्चा जो है वो समय से पहले पैदा हो जाए, बच्चा जो है वो समय के बाद पैदा हो पूरा समय लेकर, या फिर मिसकैरेज हो जाए, बच्चा गिर जाए। तो आपको अपना आयरन का लेवल मेंटेन रखना है, इसीलिए डॉक्टर आपको आयरन टैबलेट देती है। अगर कोई हेल्दी ह्यूमन है, उसको एनीमिया हो रहा है तो उसका इम्यूनिटी कम होगा, उसको कोई भी बीमारी होगा तो उसको पहले ही होगा, उसको कोई बाहरी बीमारी जल्दी लगने का चांस होगा। ये भी एनीमिया के लिए बात है। अब हम क्लिनिकली जानते हैं कि एनीमिया के लिए कौन सा दवा दिया जाता है। आयरन की गोली दी जाती है, आयरन की गोली के साथ विटामिन सी की गोली दी जाती है। कई बार देखते हैं कि पेशेंट कंप्लेंट करता है कि आयरन की गोली खा रहा है, उसको गैस बन रहा है, उसे घबराना नहीं है। आयरन की गोली अगर खा रहे हो, गैस बन रहा है तो गैस की दवा लो, गैस की दवा साथ में देता है डॉक्टर। आयरन के आपको सिरप देता है। हमारे डेंटिस्ट्री में भी ये होता है दोस्तों, अगर हीमोग्लोबिन कम है तो हम लोग दांत नहीं निकालते हैं, या फिर अगर कोई ऑपरेशन होने वाला है दांत का तो वो नहीं करते हैं। कोई भी ऑपरेशन आपका, अगर आपका खून कम है तो नहीं होगा। इनफैक्ट अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, उसका 9 ग्राम पर DL से खून कम है तो डॉक्टर सबसे पहले 2 यूनिट 3 यूनिट बाहरी खून का व्यवस्था करवाए रखती है कि उसको ऑपरेशन जब होगा तो ऑपरेशन के समय ब्लड का लॉस होगा, और ब्लड के लॉस की वजह से आपको कई बार हेमरेजिक शॉक होता है। हेमरेजिक शॉक क्या होता है कि ब्लड लॉस हुआ, ब्लड की कमी हो गई, शॉक में चला गया पेशेंट, या फिर इसीलिए डॉक्टर अरेंज करवाई रहती है ब्लड का, ताकि ज़रूरत पड़े तो वो ब्लड लगा सके। हालांकि आज इतना नहीं ज़रूरत पड़ता है, डॉक्टर पहले से आयरन इन सब की सप्लीमेंट आपको देती है, लेकिन फिर भी अगर नहीं हो रहा है, ब्लड ठीक से नहीं बन रहा है तो आपको ऑपरेशन के समय ज़रूरत पड़ेगा ही ब्लड का। तो दोस्तों इस सेगमेंट में मेरा इतना ही था। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे, नीचे मेरा लिंक है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, और मुझे आप फेसबुक पे मैसेज दे सकते हैं, ईमेल पे मैसेज भेज सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने लोगों से सब्सक्राइब करवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, और मैं आगे फिर से एक नई बीमारी के साथ आऊँगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।